स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये क्लास जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समितियां। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। और संसद के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया। हालांकि यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही है, लेकिन जो आधुनिक कमेटियां हैं, समितियां हैं, इनका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को, जिसमें देखेंगे एड हॉक कमेटी यानी तदर्थ समिति क्या होती है, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, संयुक्त प्रवर समिति क्या होती है, या याचिका समिति किससे संबंधित है, या प्राक्कलन समिति के अन्य नाम क्या है, ग्रंथालय समिति क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं। सबसे ज्यादा इस पर प्रश्न यही बनते हैं कि किसी समिति के कितने सदस्य हैं और ये लोकसभा से कितने हैं, राज्यसभा से कितने हैं, इनका चुनाव कौन करता है, ये सारी बातें इससे पूछी जाती हैं। आइए शुरू करें आज के इस सेशन को। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो आजाद भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत, जिसको कि हम लोग आम बोलचाल भाषा में विभागीय समितियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विभागीय समितियां कहा जाता है जिन्हें। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये विभिन्न विभागों के लिए उनके कार्यों का निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए जिन समितियों का गठन किया जाता है वो विभागीय समितियां कहलाती हैं। और इनकी संख्या 31 होती है। कितनी? 31, जिसमें से 20 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और शेष 11 जो होते हैं वो कहां से होते हैं? तो आप कहेंगे कि राज्यसभा से होते हैं। नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत नियम समिति के आधार पर किया गया था। किस समिति के आधार पर? नियम समिति के आधार पर किया गया। नियम समिति ये वही समिति होती है जिसका पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिस चेयरमैन, प्रेसिडेंट लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। और एकमात्र यह नियम समिति ऐसी समिति है जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा में 5 होती है, जबकि राज्यसभा में कितनी होती है? 6 होती है। तो रूल कमेटी या नियम समिति एकमात्र ऐसी समिति है जहां लोकसभा सदस्य संख्या राज्यसभा सदस्य संख्या से क्या होती है? कम होती है। और इस प्रथा की शुरुआत नियम समिति के रिकमेंडेशन पर वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। समिति 2 प्रकार की होती है। जो संसदीय समिति होती है यानी पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी समिति। कौन सी? स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी। और दूसरी जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं तदर्थ समिति। कौन सी? तदर्थ समिति। और जो ये तदर्थ समिति होती है जिसको कि आम बोलचाल भाषा में एड हॉक कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसे परमानेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। और अस्थाई जो समितियां होती हैं ये वो समिति होती हैं जिनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये प्रतिवर्ष इनका गठन किया जाता है। ये निरंतर कार्य करती हैं, प्रतिवर्ष कार्य की अनवरत रूप से काम करती हैं। एक वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है, फिर अगले वर्ष न्यू फाइनेंशियल ईयर में न्यू कमेटी गठित की जाएगी। लेकिन एड हॉक कमेटी वो कमेटी होती है जो अस्थायी होती है, आवश्यकता के अनुसार इसका गठन किया जाता है। जैसे कोई घटना दुर्घटना हो जाए, उसकी जांच के लिए संसद के द्वारा जो कमेटी बैठाई जाती है, जो समिति
नियुक्त की जाती है वो एडहॉक कमेटी होती है, तदर्थ समिति होती है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए, किसी बिल पर अपना राय प्रस्तुत करने के लिए कि ये कितना जो है प्रासंगिक है, कितना प्रासंगिक नहीं है, इसकी जांच के लिए तदर्थ समिति हमेशा बनती है। और जो अस्थाई समितियां, जो स्थायी समितियां होती हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है फाइनेंशियल कमेटी यानी वित्तीय समिति, वित्त समिति है। दूसरा जो है विभागीय समिति, तीसरा जो है कौन सा है, जांच समिति। कौन सी जांच समिति? चौथा कौन सा है, सदन समिति। तो ये सब के सब जो है परमानेंट है, जो हर साल जो है गठित की जाती है। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना जो है शुरू किया? आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रथा को सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने जो है शुरू किया था, और तब जो है सिर्फ 3 विभागों की जो है स्पेशल कमेटियां बनाई गई। एक था जो है एग्रीकल्चर कमेटी, दूसरा जो था एनवायरमेंट कमेटी, और तीसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, यानी कृषि समिति, पर्यावरण समिति और विज्ञान और तकनीकी समिति। लेकिन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो नियम समिति जो कि संसदीय समिति है, उसने जो है ये रिकमेंड किया कि ये सभी विभागों के लिए ऐसी समितियां बनाई जाए। तो 1993 में इनकी संख्या बढ़ाकर के 17 कर दिया गया। कितना कर दिया गया था? 17। 12 अप्रैल 1993 से काम करना जो है शुरू किए, और तब इनकी संख्या जो है कितनी थी? 17 थी। हर विभाग के लिए जो एक कमेटी जो है बनाई जाती है। इस बात का जो है ध्यान रखना कि बाद में 2004 में जो विभागीय समितियां थीं, इनको टोटल जो है 24 अब कर दिया गया है। इन 24 में जो है 24 में जो लोकसभा की जो समिति होती है, लोकसभा में कितनी होती है? 16, और राज्यसभा में कितनी होती है? 8 समितियां होती हैं। और यहां भी सदस्यों की जो है जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 31, और यहां भी सदस्य संख्या कितनी होती है? 31। अंतर यह है कि यहां पर 20 लोकसभा से, 11 राज्यसभा से, यहां भी 20 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से। तो इस तरीके से जो है जितनी भी विभागीय जो है समितियां बनाई जाती हैं, क्षमा चाहूंगा, 21 जो होती हैं लोकसभा से होती हैं और 10 राज्यसभा से। कितनी? 21 और 10 जो है राज्यसभा से होती है। यहां संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। स्थायी समिति यानी परमानेंट कमेटी होती है जो प्रतिवर्ष गठित की जाती है, और दूसरा जो होती है वो एडहॉक कमेटी होती है, और एडहॉक कमेटी आवश्यकता अनुसार गठित की जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प नहीं, तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? याचिका समिति? जी नहीं। विशेषाधिकार समिति? बिल्कुल नहीं। आवाज समिति? बिल्कुल नहीं। प्रवर समिति, जिसको हम लोग जो है सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। कौन सा? सेलेक्ट कमेटी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसे प्रवर समिति के नाम से जाना जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब राज्यसभा में कोई विशेष विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है और उस विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विरोध की स्थिति बन जाए, गतिरोध की स्थिति बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में सेलेक्ट कमेटी जो है गठित की जाती है, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। जो लोकसभा में सेलेक्ट कमेटी जो है गठित की जाती है, प्रवर समिति जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोकसभा में जो है गठित होती है, इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 30। राज्यसभा में जो है गठित होगी तो इसकी भी सदस्य संख्या कितनी होगी? 30। यहां पर इस समिति का जो है गठन करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही इस समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाएगा। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य जो है सदस्य बनते हैं इस समिति का, और इनका जो है अध्यक्ष कौन होगा? ये उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का उपसभापति जो है तय करता है। और जब कभी जो है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो है बनाई जाती है,
यानी लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित रूप से जब जो है उपस्थित होते हैं तब 30 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। 15 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। टोटल संख्या कितनी होती है? 45। और इस प्रकार जो है जो सबसे बड़ी समिति है वह एक प्रकार की एडहॉक तदर्थ समिति है और उसे संयुक्त समिति कहा जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य 30 और राज्यसभा के सदस्य 15 होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवर समिति को जो है अपना रिपोर्ट 90 दिन के अंदर जो है प्रस्तुत कर देना होता है, और नहीं तो जो टाइम डिसाइड किया गया है उसके अनुसार। अगला प्रश्न, किस समिति को अस्थायी मित्य व्ययिता समिति कहते हैं? कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जिसको कि हम लोग एस्टीमेट समिति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एस्टीमेट कमेटी के नाम से जो है जानते हैं, जिसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 30। और सब के सब जो ये सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से। इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य बिल्कुल नहीं होता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले शुरू किया गया था 1950 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जॉन मथाई, उस समय भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, उन्हीं के दिमाग की उपज है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का गठन जो है इसलिए किया गया था ताकि बजट में जो विभिन्न विभागों के लिए एस्टीमेट जो है प्रस्तुत किया जाता है कि इस विभाग को इतना जो है इतना 1000 करोड़ दिया जाना चाहिए, उस विभाग को उतना 1000 करोड़ दिया जाना चाहिए, उस पैसे का जो है ठीक ढंग से सदुपयोग जो है हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका एस्टीमेट जो किया गया है वो सही किया गया है कि नहीं, इसलिए जो है प्राक्कलन समिति बनाई जाती है। और प्राक्कलन समिति 1955 तक, आपको जानकारी के लिए बताएं कि इसके सदस्य संख्या 25 ही रही थी। उसके बाद जो है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 30। तो जो परमानेंट कमेटी है, अस्थायी कमेटी है, उनमें सबसे बड़ी अगर जो है कोई है तो कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, जिसको स्थायी मित्य व्ययिता जो है कहते हैं। मित्य व्ययिता जो है हिंदी का मतलब ही होता है बहुत सोच समझ करके जो है धन को खर्च करना। यानी इस समिति का जो मुख्य कार्य है वो सरकारी धन के अपव्यय को, मिसयूज को जो है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसको रोकना है। लेकिन ये सब समितियां बस पढ़ने पढ़ाने के लिए बनी हैं, हकीकत में इनका कोई मतलब नहीं होता है। आप खुद सोचो, लोकसभा में जिसकी गवर्नमेंट है, जैसे पिछली सरकार मोदी जी की सरकार थी, क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, तो जो इसके 30 सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो सब के सब जो है बीजेपी के होंगे ना, तो इसका अध्यक्ष भी तो बीजेपी का ही होगा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट सही कर रही है कि नहीं कर रही है, अब ये जो है कमेटी जांच करके बताएगी। लेकिन सिर्फ वो सब ढकोसलाबाजी होता है। ये समिति जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, लेकिन उसका हकीकत में कोई माने मतलब नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह थी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि भारत की सबसे जो है प्राचीनतम संसदीय कमेटी है, जिसका जो है गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और इस समिति और इस समिति दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। नियम समिति, मैंने अभी आपको बताया कि नियम समिति जो है वो समिति होती है जिसमें लोकसभा में सदस्य संख्या 5 होती है और राज्यसभा में इसकी सदस्य संख्या 6 होती है। संसद के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाने का काम यह समिति करती है। तो जाहिर सी बात है इसका अध्यक्ष लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। हालांकि स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अध्यक्ष होता है। और वही स्थिति जो है राज्यसभा में भी होती है। और एकमात्र ऐसी ये समिति है जहां पर सदस्य संख्या राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में अधिक होती है। सबसे अधिक संख्या अगर जो पूछा जाए तो संयुक्त प्रवर समिति की 35 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। अगला,
प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। लेकिन ये व्यवस्था कब लाई गई? 1956 में सदस्यों की संख्या 30 रही, वरना 1950 से लेकर के और 1955 तक जो है सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी? 25 हुआ करती थी। प्राक्कलन समिति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे कि जॉन मथाई, जो कि भारत के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, और इन्हीं के सलाह पर प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है इस समय, और सब के सब जो है ये कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की, क्योंकि सभी सदस्य जो है कहां से होते हैं? लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल अगर जो है आपको पूछे, जितनी भी स्थायी सदस्य जो है समितियां होती हैं सब 1 वर्ष के लिए जो है गठित की जाती हैं। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए गठित होती हैं। और इन समितियों के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति, कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रक्रिया को मैंने पहले भी जो है बड़ा विधिवत पढ़ाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है, क्योंकि इसके सदस्य कितने हैं? 30। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं? 22। 22 में से जो है 15 कहां से? लोकसभा से। 7 कहां से? राज्यसभा से। ये तो सब के सब जो है लोकसभा से ही होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इसके भी सदस्य संख्या 22 होती है, और यहां भी वही फार्मूला लगता है, 15 लोकसभा से और 7 जो है कहां से? राज्यसभा से होता है। याचिका समिति क्या होती है? तो सदन में, संसद में आम जनता के द्वारा लोकहित के जिस मामले पर याचिका प्रस्तुत की जाती है, उस याचिका पर रीट पर विचार करने के लिए जो कमेटी गठित होती है, उसी को किस नाम से जो है जाना जाता है? उसी को जो है याचिका समिति के नाम से जाना जाता है। याचिका समिति के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और याचिका समिति में जो है 10 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और नहीं, 15 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? पहले ही तो बता दिया है। अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन करना, ये इनका काम नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, ये सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। टोटल कुल कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं। और लोक लेखा समिति को इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है इसको बनाया गया था, और पहली बार जो है ये कमेटी बनाई गई थी 1921 में, क्योंकि भारत शासन अधिनियम सबसे पहले 1921 में ही लागू किया गया था। तो इस तरह से जो है दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। और लोक लेखा समिति भारत की जो है प्राचीनतम संसदीय समिति है, प्राचीनतम ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, प्राचीनतम संसदीय समिति है, प्राचीनतम संसदीय समिति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि दोनों सदन से चुने जाते हैं।
और लोक लेखा समिति हमेशा जो है सीएजी के जो रिपोर्ट होता है उस पर जो है ये कार्य करती है, यानी कैग के जो है रिपोर्ट पर, प्रतिवेदन पर ये कार्य करती है कि सरकारी धन का ठीक ढंग से जो है प्रयोग किया गया या जो है नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जितनी भी समितियां होती हैं, जिसकी सरकार होती है उसी के लिए काम करती हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? इतना प्यारा नाम दिया गया है, लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। ये तीनों जो समितियां हैं इनको जो है फाइनेंशियल कमेटी कहते हैं या इनको जो है वित्तीय समिति कहते हैं। कौन सी? वित्तीय समिति के नाम से जो है जाना जाता है, वित्तीय समिति के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? प्राक्कलन समिति? नहीं। लोक लेखा समिति बिल्कुल काम करती है। सरकारी उपक्रम समिति भी जो है महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर ही कार्य करती है, लेकिन यह समिति प्राचीनतम है और सबसे पहले ये जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। भी विकल्प जो है सही होगा। यह समिति अपना रिपोर्ट जो है हमेशा प्रस्तुत करती है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को। वो अलग बात है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का व्यक्ति होता है। विपक्ष का किसी जो है व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। यह परंपरा 1967 से जो है शुरू हुई थी। हालांकि लिखित कोई ऐसा जो है प्रावधान नहीं है, लेकिन एक परंपरा के तहत 1967 से हमेशा लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का व्यक्ति होता है। वो अलग बात है कि उसको नियुक्त करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि सत्ता पक्ष का होता है हमेशा। अगला प्रश्न को जो है देखिए, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? अभी मैंने बताया लोक लेखा समिति, और ये परंपरा 1967 में जो है शुरू हुई थी। कब? 1967 में शुरू हुई थी। लेकिन ये समिति कब शुरू हुई थी? तो ये समिति जो है 1921 से काम कर रही है। और किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। इसीलिए ये भारत की सबसे प्राचीनतम समिति कही जाती है। संसदीय समितियों की दादी कही जाती है, जननी कही जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कहते हैं। और ये दोनों समितियां जो है सार्वजनिक धन यानी जो सरकारी धन है, एक तरीके से जो है कह लीजिए सरकारी धन का मिसयूज न हो, उसका सही इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए ये दोनों समितियां जो है काम करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन है जो कि भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? वो कौन सी जो है समिति है जो राज्यों को समेकित निधि से जो अनुदान दिया जाता है उस पर सिद्धांतों का सिफारिश जो है करती है? ये काम भी लोक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? लोक लेखा जो है समिति के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन किस राज्य को कितना जो है धन का आवंटन किया जाए, ये काम जो है वित्त आयोग करता है। ये कमेटी सिर्फ उस पर जो है मैंने कहा ना कि सिफारिश करती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी सरकारी खजाने से किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए उसको लेकर के लोक लेखा कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है। फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग उसको जो है फॉलो करे न करे उस पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? सार्वजनिक संस्थान कमेटी लोक लेखा समिति ये काम करती है।
और ये जितनी भी संसदीय समितियां जो है बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी गठित की जाती हैं, सबका उल्लेख जो है आर्टिकल, इनका जो है गठन आर्टिकल 118A के तहत जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण समिति, जी हाँ, सब की सब। और इनका जो है गठन जो है पहली बार कब किया गया था? 1989 में किया गया था, राजीव गांधी जी की जो है सरकार में। फिर 1991 में पीपी नरसिम्हा राव की सरकार में जो नियम समिति बनाई गई थी, संसद की नियम समिति ने जो है रिकमेंड किया कि सभी विभागों के लिए ऐसे डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया जाए। तब 1993 में आकर के जो है ये जो 3 कमेटियां पहले से बनाई गई थी, 14 और बना दी गई। इस तरह कुल 17 कमेटी जो है बनाई गई। और अब वर्तमान समय में इनकी संख्या जो है कितनी पहुंच गई है? अभी जस्ट आपसे जो है पीछे बताया था कि 16 कमेटियां ऐसी हैं जो लोकसभा में हैं और 8 राज्यसभा में हैं। तो टोटल डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी है? 24 है। और इनकी सदस्य संख्या हमेशा जो है याद रखना, जो ये समितियां होती हैं इनकी सदस्य संख्या 31 होती है। 21 जो होती हैं वो लोकसभा से, 10 जो होती हैं वो राज्यसभा से। अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं बन सकता है? तो जितनी भी संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, चाहे वो एडहॉक कमेटी हो, चाहे परमानेंट कमेटी हो, तदर्थ समिति हो या स्थायी समिति हो, सबका सदस्य जो होता है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर जिस दिन वो मंत्री बन जाएगा तो फिर उस समिति का सदस्य वो नहीं रह जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। अगला प्रश्न, विधेयक पर प्रवर समितियों में से सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधेयकों पर, विधेयकों का मतलब जो है बिल होता है। बिल का मतलब जो है कोई भी ऐसा मामला जिसको कानून बनाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत जब किया जाता है और तब ये बिल होता है। और यहाँ दोनों जगह से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देता है तो उसी समय जो है ये विधेयक विधि बन जाता है, यानी बिल लॉ बन जाती है। तो ऐसे बिल यानी जो है विधेयकों की जांच के लिए, उस पर जो है विचार करने के लिए जो प्रवर समितियां बनाई जाती हैं, सेलेक्ट कमेटी, उसकी सदस्य संख्या हमेशा 30 होती है। और इन प्रवर समितियों को 90 दिन के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है या फिर इनको समय सीमा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवर समितियां, प्रचर शब्द लिखा है, सॉरी फॉर दैट, प्रवर है। प्रवर समिति लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है और दोनों में सदस्य संख्या 30-30 होती है। लोकसभा की प्रवर समिति को लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की प्रवर समिति को राज्यसभा का सभापति जो है नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः जो है कितने सदस्य होते हैं? SC/ST जो कमेटी बनाई जाती है उसमें 20 जो है सदस्य होते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। यानी SC/ST कमेटी की सदस्य संख्या कितनी होती है? 30, जिसका मुख्य कार्य है SC/ST कमीशन के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करना, समीक्षा करना। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, संसद के समितियों के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, सरासर गलत है। संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित होते हैं, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी गलत है। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। संसद की जो समितियां होती हैं उन समितियों का जो है हमेशा माई बाप या तो लोकसभा अध्यक्ष होता है या तो राज्यसभा का सभापति होता है। संयुक्त संसदीय समिति कितने सदस्य होंगे? तो मैंने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति प्रवर समिति होती है, इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, टोटल कितने? 45। और ये सबसे बड़ी समिति होती है। जैसे 2003 में जो शीतल पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कीटनाशकों की जांच करने के लिए शरद पवार कमेटी बनाई गई थी।
अब शरद पवार जी 45 अपने सांसदों को लेकर के जांच कर रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक में जो है कौन सा कीटनाशक मिलाया गया है और वो कीटनाशक शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है, उस पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। अब 45 हमारे सांसद मिलकर के जो है इस तरह से जांच करने लगे, ये कितना प्रासंगिक होगा और उसको कितना समझ पाएंगे, आप खुद समझ सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? ये 17 संसदीय समितियां जो कि 1993 में काम करना जो है शुरू की थी 12 अप्रैल के दिन, उसमें से 11 ऐसी थी जो लोकसभा और 6 ऐसी थी जो राज्यसभा। बाद में बढ़ा करके इनको 24 कर दिया गया। अब 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों से इस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और उपक्रम समिति, यानी जो फाइनेंशियल कमेटी बनाई गई है उनसे प्रश्न सबसे अधिक पूछते हैं। निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करेगी? कार्य सलाहकार समिति, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 समितियों को जो है फाइनेंशियल कमेटी कहा जाता है और यही सबसे अधिक पूछी भी जाती है। इनको मिलाना है प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। बजट में विभागीय व्यय की जांच करना प्राक्कलन समिति का काम, यानी सी का पहला जी नहीं। प्रवर समिति का काम क्या है? जो विधेयक होता है उसके समीक्षा करना, वित्त की समीक्षा करना नहीं, विधेयक की समीक्षा करना और परिवर्तन में सुझाव देना। सॉरी फॉर दैट, वित्त की समीक्षा नहीं, विधेयक की समीक्षा करना। कौन सा? विधेयक की समीक्षा करना, विधेयक बिल की जो है समीक्षा करना। यानी एक का दूसरा बस यहीं दिया ही है, एक का दूसरा, अच्छा एक का दूसरा ये सही होगा। एक का ये यहां पर भी जो है दे दिया है। बी, लोक लेखा का काम क्या है? सरकारी पैसे का सही ढंग से जो है इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया, यानी बी का तीसरा, यानी ये विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, 1 मिनट, वेरी सॉरी, एक का दूसरा यहां दिया है ना। अगला प्रश्न को देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष हमेशा जो है विपक्ष का व्यक्ति होता है और एक परंपरा के अनुसार ये परंपरा 1967 में शुरू किया गया और विपक्ष का है, उसके बावजूद भी इसका नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और ये अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपता है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति 100% है, प्राक्कलन समिति भी है, सार्वजनिक समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जितने भी भारत की जो है सार्वजनिक उपक्रम हैं यानी पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं, उसमें ठीक ढंग की पॉलिसी जो है फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये काम जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है देखती है। और इस समिति का गठन जो है 1964 में जीवी मावलंकर, किसके? जीवी मावलंकर के जो है सलाह पर किया गया था। इसके भी सदस्य संख्या टोटल कितनी होती है? 22, और ये भी उसके प्रतिवेदन पर ही काम करती है। अगला, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये पद का गठन भी इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के तहत किया गया था, 1919 के तहत जो है किया गया था। इसके लिए एक मित्र, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सीएसी कहते हैं। और लोक लेखा समिति के लिए यह एक मित्र के रूप में, एक फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और तीनों की तीनों हैं। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प।
तो ये आज के सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।